जो वर्ग मुंह से वर्ग क्लियर है, ठीक है। और स्पीकिंग में भी हेल्प आती है एंड व्हाई वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश टू एनीवन दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आवर फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। जब भी हम उससे बात करें और उसकी प्रॉब्लम क्या आपकी बातों को अच्छे से समझ सकें, समझा। ओके, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी आ रही है। आप अच्छा लग रहे हैं। हेलो, अरे टी-शर्ट आप अच्छे लग रहे हैं। सॉरी सर। काम कैसे लग रहे हैं? हाँ बढ़िया लग रहे हैं आप। अरे तो धन्यवाद। हाँ अच्छा। हम तारीफ कर रहे हैं, आप करना पड़ेगा। अच्छा सर। टोपी पे टी शर्ट का लोगो है ना सर? हाँ, टी-शर्ट के लोगो है। हाँ, यहाँ से थोड़ी सी क्लियर भी दिख रही है, बट मुझे वो कलर जो है उसकी वजह से लग रहा है। हाँ, एक आपके लिए भी रखे हैं कैप। हम बोल के रख। थैंक यू सर। आता ही होगा ना अपना ठीक है वॉश करके। जी। पहचान में देखो। ओके, तो ये कितने लोग हैं? हाँ नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक हो, आप बताइए। हाँ बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? देहरादून। नहीं, मैं ना नोएडा जा रहा हूँ दिल्ली से, तो थोड़ा मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। चलिए किराना चला जाए। हाँ जी। संचिता जी अभी देर? आमीना मैम। यस सर। ओके सर, आप वीडियो ऑन कर सकते हो अगर आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो। ठीक है, तो ये बच्चे हैं, आप इनसे इंटरेक्ट कीजिए थोड़ा से, और फिर अभी सबका इंट्रोडक्शन लेके करते हैं एक बार, है ना। कौन कौन बच्चे हैं, कौन सी क्लास के हैं, ये सारे बच्चे बताएंगे। हरे कृष्णा। जी सर प्लीज। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम संचिता है एंड आज से हम आपकी जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो हम अपनी क्लास शुरू करेंगे वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से करेंगे कि पीसफुली हम जो अपना पूरा दिन आज जो अपना चलाने वाले हैं, है ना, तो वो हम बहुत ही, और जो भी हम पढ़ाई करेंगे तो वो हम अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेशन के साथ और फोकस के साथ कर सकें। तो सबसे पहले हमेशा आपने देखा होगा, हम जब भी स्कूल आते हैं तो हम हमेशा प्रेयर करते हैं। डायरेक्ट हम क्लासेस में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट जाके हम स्टडी नहीं करते हैं। तो प्रेयर हम क्यों करते हैं? तो प्रेयर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, कोई एक भी बच्चा बता पाएगा क्या उसका बेनिफिट है? कोई भी? कौन सी क्लास है? एक बार सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको पता चल जाएगा सबके बारे में, है ना। जी। यस। तो आप लोग प्लीज इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप कौन सी क्लास में हो? सर मुझे वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। रचित सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। अभी सारे स्टूडेंट आ गए हैं या कुछ आने बाकी हैं अभी सर? ठीक है, 5 मिनट ले लीजिए बैठने के लिए।
तो फिर अपना इंट्रोडक्शन दी आपके क्लास के और जो भी क्वेश्चन के फिर जवाब दीजिए होंगे। तो शुरू करें। Yes, Sanchita ji, you can start. यस यस। तो प्लीज आप सभी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप सब कौन सी क्लास में हैं? Morning, my name is Saskia. I read in class 9th. Morning, my name is Sarita Kumari. I read in class 9th. My name is Sarita. और थोड़ी ना आवाज बहुत कम आ रही है क्योंकि आप दूर से बोल रहे हो, माइक इतना पीछे आ रहा है। Class 6. यस, तो आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ी ना पास में आके भी बोल सकते हो। Reading in class 6, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट कर जाए। My name is Gupta. I study in class 9. My name is invested in class 9. My name is Fatima. I study in class 10. Good morning, ma'am. My name is Sai Singh from X Factor. Good morning, ma'am. Sir, Niti Tiwari. I study in class 10. Radhe Radhe, ma'am. My name is Khushi. I go class 10. Good morning, ma'am. My name is Sonia Khare from class 10. नेक्स्ट Good morning. My name is Sushi. I go class 6. नेक्स्ट Good morning, ma'am. I am Shakir from class 10. Good morning, ma'am. My name is Dr. I study in class 2. एक तो है बंदा सारा बंदा लगा दो। My name is नेक्स्ट My name is I study in class 6. Hello, ma'am. My name is Sarima Siddiqui. I study in class 8. I am from Garden. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। आई थिंक सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन इस तरह ओके। तो मुझे पीछे वाले बच्चों की ज्यादा अच्छे से आवाज क्लियर आई आगे वाले बच्चों के कंपैरिजन में, है ना। एंड सबका क्लास मुझे क्लियर हो पाया है, नेम जरूर आपका इतना क्लियर मुझे सुनाई नहीं दे पाया है। तो सभी बच्चे हैं, मिक्स्ड बैठते हैं, कुछ 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, 6th 7th के, है ना। ओके। सो आज की जो हमारी पहली क्लास है बेसिकली हम जो अपना दिन शुरू करते हैं वो प्रेयर से करते हैं, है ना। तो आज से जब भी हम हमारी क्लास शुरू करेंगे तो हम प्रेयर से करेंगे। सो आप में से कोई भी ये बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन आवर डेली लाइफ? कोई भी एक जो भी आपको पता हो, जो भी आपको समझ आता हो प्रेयर से। बिकॉज हम रोज सुबह आते हैं तो प्रेयर सबसे पहले करते हैं, स्कूल में भी कहीं भी हो कुछ भी हम करते हैं, हमें स्कूल में प्रेयर सबसे पहले सिखाई जाती है। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है आपकी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका क्या इम्पोर्टेंस है? कोई भी एक बच्चा। ओके नाइस। जल्दी बताओ। अगर हम प्रेयर करें, हम भगवान की प्रेयर करें, तो हमारे लिए पॉजिटिविटी आए। फिर हम पूरा अपना दिन अच्छे से हर अच्छी काम में अच्छे से लगा पा, पूरा माइंड अच्छे से इसमें हमको पॉजिटिविटी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जितना क्लियर हुआ आप ये कह रहे हो कि जब हम प्रेयर करते हैं तो पॉजिटिविटी आती है हमारी लाइफ में, है ना। पॉजिटिविटी आती है और जब हम हमारे डे को अपना स्टार्ट करते हैं वो एक कंसंट्रेशन के साथ, स्पेशली हम जब स्टडीज में अपना फोकस कर रहे हैं। तो अभी जैसे आप सबका समर कैंप चल रहा है इसलिए सर ने बताया कि आपका मिक्स्ड क्लासेस हम ले रहे हैं। तो जैसा कि अब जैसे स्पिरिचुअलिटी है या फिर हम कहें प्रेयर है, वो हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है।
है ना। हम सभी ग्रुप के बच्चे हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, इवन टीचर्स, टीचर्स भी क्यों ना हो, हम सब प्रेयर से ही तो शुरू करते हैं अपनी डेली लाइफ। किससे शुरू करते हैं? प्रेयर से ही शुरू करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया दैट हाँ, पॉजिटिविटी से हमारी जो लाइफ है वो शुरू होती है। इसको थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लेन करें, डिटेल व्यू में इसको समझें, तो प्रेयर का एक ये भी इम्पोर्टेंस होता है कि जब हम हमारी प्रार्थना करते हैं, तो हम किसी को, भगवान को ही प्रे करते हैं ना, गॉड को प्रे करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन पे निर्भर होते हैं हमारे कर्मों के लिए। कर्मों के लिए हम निर्भर होते हैं ना, कि भगवान बस मैं अच्छे से करूं। तो एक ये चीज क्या है कि हम उन पे डिपेंडेंट है, एक हमारा सरेंडर उनके प्रति है, मतलब शरणागति है कि भगवान आप जो भी हो वो अच्छे से हो। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करूंगी, कंसंट्रेशन करूंगी, मैं सब कुछ अपना बेस्ट दूंगी, बट रिजल्ट जो है वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में। हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, तो कोई बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है, कोई थोड़ा कम पढ़ता है ना। तो ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, बट सबके पास क्या होती है? कुछ ना कुछ स्किल्स होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए तो स्टीम विजन में है हम, कि भाई किसके पास क्या स्किल्स है, किसके पास क्या टैलेंट है। आप उसको और ज्यादा अपना ग्रो कीजिए और लर्निंग कीजिए स्टीम विजन के थ्रू, तब जाके आप और देखिए कि आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है ना, करियर की, जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटीज होती है। क्योंकि जब आप अपने स्किल्स और टैलेंट को एक्सप्लोर करते हो तो आपको समझ आता है नई नई चीजों के बारे में, है ना। तो उसी प्रकार आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत इक्वल करते हैं लाइफ में। इवन टीचर्स ने भी नोटिस किया होगा कि ठीक है, एक बच्चा भी इक्वल मेहनत कर रहा है, दूसरा बच्चा भी इक्वल मेहनत कर रहा है, बट ऐसा कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है कि रिजल्ट डिफरेंट आता है? हर एक बच्चे का रिजल्ट एक सा नहीं आता है, रिजल्ट सबका डिफरेंट ही आता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जो बच्चे का अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसने चीजों को समझा है और चीजों को उसने याद रखा है ना, उसको याद रही है लॉन्ग टर्म तक चीजें। वहीं कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि कुछ बैक बेंचर्स होते हैं स्पेशली, वो एक रात पहले पढ़ते हैं और दूसरे दिन एग्जाम देते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। एंड मोस्टली हम सब वैसे ही रहे, है ना, कि एक रात पहले हमने पढ़ लिया था एंड देन नेक्स्ट डे एग्जाम दिया तो हमारे नंबर अच्छे आ जाते थे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल भी पढ़ते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, लेकिन वो एवरेज ही स्कोर कर पाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका एक जो मेन रीजन है स्कूल लाइफ में, एक तो हमारा डर रहता है अंदर ही अंदर कि कल मेरा एग्जाम है, कैसे करूंगी, कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा ये है वो है। तो एक हमारे मन में क्या रहता है? डर रहता है। बट वही अगर उस समय को, उस टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को अगर हम यूटिलाइज करें किस चीज में? अपनी स्टडी को करने में, रेदर देन उसकी टेंशन लेने में। हम टेंशन लेते रहते हैं कि हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अगर उतने समय में आप अच्छे से पढ़े, बिना डर के, फियरलेस, जब आप स्टडी करते हो कंसंट्रेशन के साथ, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो ना केवल हमें स्टडी करनी है, केवल हमें रट के पेपर नहीं देना होता है, हमें उन चीजों को समझना होता है। आज तक हमें याद है कि जो हमारी छोटी क्लास में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, तो हमारी जो मैम ने हमें इतने ध्यान से पढ़ाया था कि वो हमें आज तक याद है। हम उसको रिवाइज तो नहीं करते, हम तो उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए, लेकिन वो आज तक हमें क्यों याद है? क्योंकि हमने उसे ध्यान से पढ़ा था, है ना। तो वो हमारी मेमोरी में आज भी फिट है। कुछ पोएम्स बचपन की आज भी फिट है, हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं पोएम्स को, हम भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी मेमोरी में है। तो उसका रीजन क्या है? कि हमने बहुत सी उसको ध्यान से समझ के पढ़ा था। जब भी हम किसी चीज को या कोई भी स्किल्स को लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो हमें हर चीज को समझ के करना चाहिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज कर रहे हो तो उसका कोई रीजन तो होगा ना, कि मैं ये चीज कर रही हूँ, कोई रीजन है। पढ़ाई कर रहे हो, रीजन है, पढ़ाई करेंगे अच्छी जॉब लगेगी और एक अच्छा इंसान भी बनना है, एजुकेटेड हमें पर्सन बनना है। तो हर एक चीज के पीछे क्या होता है? एक रीजन होता है। तो उसी प्रकार स्टडीज में भी जब हम उस चीज को समझ के पढ़ते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक क्या होता है? हमें याद रहता है। जैसे कि इसके बाद सर बता रहे हैं, इसके बाद हम ऐप डेवलपमेंट, ओके, हाँ, आपकी आगे की जो क्लासेस होंगी, तो उसी प्रकार हमें हर चीजों को कैसे लेना चाहिए? समझ के पढ़ना चाहिए। जब हम समझ के पढ़ेंगे तो हम उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। इसको आप अपने स्टडी में भी फोकस कर सकते हो कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो जो भी अदर डिस्ट्रैक्शन है उसको आप साइड रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन हो गया या कुछ भी, आपको ऐसी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो उन चीजों को आप क्या रखो? अपने से दूर रखो।
और अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो केवल उसी पे कंसंट्रेशन करो, है ना। अब कोई भी पूछ सकता है कि ठीक है मैम, फिर कंसंट्रेशन तो आ नहीं रहा है, कंसंट्रेशन कैसे आएगा, हम कैसे अपनी लाइफ में वो फोकस्ड जो है बढ़ा सकते हैं। तो देयर इज अ मंत्रा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा मेडिटेशन करते हैं। कुछ भी करने से पहले हम थोड़ी देर प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा हम मेडिटेट कर रहे हैं ना किसी चीज पे, कि हमने जितनी भी अपनी गंदगी जो है अपने अंदर भर ली है, इतनी सारी बातें, इतनी सारी रीजंस, प्रॉब्लम, उनको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर दें, अपने दिमाग से रिलीज करते हैं। तो जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं होगा, हम हमारे दिमाग में क्या होंगे, शांति होंगे, खाली होंगे, फिर हम कोई भी चीज गेन करेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी, फिर हम उसको अच्छे से गेन कर पाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही हमारे मन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली की, फ्रेंड्स ने ऐसा कर दिया, ये प्रॉब्लम मेरे मन में चल रही है, और फिर टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ाएंगी तो ध्यान मेरा कभी नहीं लगने वाला, लगेगा नहीं लगेगा। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमें अपने माइंड को टाइम देना चाहिए और चीजों को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम का, ये चीज आपको हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखना है, अगर कोई भी आपके जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है, सॉल्यूशन भी है। लेकिन दो केस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका सॉल्यूशन होता है, तो अगर सॉल्यूशन है तो रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम वी शुड वर्क ऑन द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें सॉल्यूशन पे वर्क करना आना चाहिए कि नहीं अभी इसका सॉल्यूशन है तो मैं उस पर काम करती हूँ, चिंता करने के बजाय। लेकिन कुछ प्रॉब्लम लाइफ की ऐसी हो सकती है जो हमारी कंट्रोल में नहीं है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कि हम बूढ़े होंगे, हमारा एज धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये एक तरीके की समस्या है ना। हमारी एनर्जी वीक होगी, धीरे धीरे हम डल होंगे, हमारे अंदर इतना ज्यादा उत्साह नहीं रहेगा चीजों को करने का, एनर्जी नहीं रहेगी, तो ये भी एक समस्या है। लेकिन क्या ये आपके कंट्रोल में है, क्या ये आपके कंट्रोल में, आप कह सकते हो कि नहीं मैं कभी बूढ़ी नहीं हूँ, मुझे कभी ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, और लाइफ में भी आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका सॉल्यूशन नहीं होता। तो जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता है, हमें क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर करना सीखना चाहिए, उनको एक्सेप्ट भी करना सीखना चाहिए, उनके साथ अपनी लाइफ में चलना चाहिए कि ओके अगर ये चीज मेरे साथ है तो ठीक है, हमें इसको साथ लेके ही चलना है ना। तो उसको हमें अपनी लाइफ का एक पार्ट मानना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप अपने माइंड को क्लियर कर दोगे, अपने माइंड को खाली करोगे, तब फिर जब आप पढ़ रहे हो, जब आप स्किल्स में जा रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, तो आप चीजों को अच्छे से सीख पाओगे और अच्छे से उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे, है ना। सो अब इसका जो मेन हम कहते हैं कि रामबाण उपाय क्या है, कि किस तरीके से हम हमारे माइंड को मैम हम ठीक कर सकते हैं, पीसफुल हो सकते हैं अपने डे को हमेशा स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज फ्रॉम नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्लासेस। तो स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दैट इज मंत्र मेडिटेशन। तो आज से हम जो है सबसे पहले एक मंत्र हमेशा आप अपने पास रखेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, फोकस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, तो हमें ध्यान से बैठ के केवल मंत्र को क्या होता है, जप करना होता है, चैंट करना होता है। केवल अपनी आंखें बंद करके ध्यान से हमें उस मंत्र पे फोकस होना होता है। सो बेसिकली जो हम मंत्र चैंट करते हैं वो होता है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र। तो मंत्र कैसा होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये एक मंत्र है। अब ये मंत्र सुनने में कितना पीसफुल है, आप जब 2 मिनट बैठोगे और 2 मिनट इसको जब करोगे, आप खुद देखोगे कि आप कितना लाइट और कितना पीसफुल फील कर रहे हो। तो आप इसको चैंट करने के बाद फिर आप कुछ भी लर्निंग करने जा रहे हो, तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से क्या करोगे, गेन करोगे। अब आप ये पूछ सकते हो कि मैम फिर इस मंत्र का क्या ऐसा इम्पैक्ट होता है या साइंटिफिक क्या है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी सब लोग ये सोचते हैं भक्ति मतलब कुछ चीज में वैज्ञानिक तथ्य तो है नहीं है, सिर्फ आपका माइंड है भक्ति बस, बोरिंग नहीं, ऐसा नहीं। ये जो मंत्र है ये हमारे बॉडी लेवल पे इतना इफेक्टिव है कि बहुत से आईआईटियंस, उनका एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता सकती हूँ, जो आईआईटियंस हैं जो लोग, उन्होंने खुद इस चीज की रिसर्च करिए कि किस तरह की एक व्यक्ति जो इस मंत्र का जप कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन पावर, उसकी गेनिंग पावर, और कंपेयर टू वो लोग जो उसको चैंट नहीं कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारी बॉडी लेवल पे भी हमारे चक्रा को, जितने भी हमारे बॉडी में चक्र होते हैं उनको भी बहुत रिलीफ करता है, हमें पीसफुल फील कराता
तो हम शांत हो पाते हैं और कंसंट्रेशन अपना इंक्रीज कर पाते हैं। तो अभी आप सारे बच्चों को एक छोटा सा प्रैक्टिस हम सब मिलके करेंगे। आप सभी को अपनी आंखें बंद करना है और मन ही मन मैं चैंट करूंगी, मेरे साथ आप सभी को थोड़े 2 मिनट के लिए हम ये मंत्र को चैंट करेंगे। ठीक है? तो आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी आंखें बंद कीजिए प्लीज। अभी सबकी आंखें खुली दिख रही है, बंद करो। हाँ, ठीक है, अभी बंद कीजिए। अभी हम आप मेरे साथ ही मंत्रा को चैंट करेंगे, ठीक है, जप करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप सभी लोग चैंट कीजिए, पूरी क्लास में आवाज आनी चाहिए। आप सबकी मुझे आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग का वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। मैम आप प्लीज वॉइस चेक कर सकते हैं, इन लोग का वॉइस मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल? ये बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है। हरे कृष्णा। आई थिंक आपकी आवाज उनको आ रही है, उनकी आवाज आप तक इसलिए नहीं आ रही, तो वो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, अच्छा इसलिए अच्छा। शायद। हाँ, बट आप करा सकते हो, ठीक है, जी वो जी, लोग अपने मन में शायद। ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा लाउड बोलना है कि मुझे सुनाई दे। मन में नहीं चैंट एक करना है, बार इसको बोलना है। ठीक है? एक बार सब बिकॉज लोग सीधे बैठ जाइए 5 मिनट्स हम्म, में। ठीक है, तो आपको इतना बोलना है कि मुझे सुनाई दे। ठीक है, हम सब मिलके ही जब करेंगे। ठीक है? तो अभी एक बार मैं बोलूंगी, फिर उसके बाद आप सभी बोलेंगे। तो जब हम मंत्र बोलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमें कानों से सुनाई दे, मन में नहीं बोलना है, मन से कुछ नहीं होगा अभी। ठीक है? तो आपको इतना बोलना है कि वो हमें सुनाई दे। इवन इसका इतना बेनिफिट होता है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो चैंट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं उनको भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो हमेशा इसको लाउडली ही चैंट करना है। ठीक है? तो अभी आप सब मेरे पीछे एक बार इसको रिपीट करेंगे। ओके? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरि बोल। अभी आप सभी लोग आंखें अपनी बंदी रखेंगे। अब आप लंबी लंबी जो इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे, ठीक है? आपको एक बार ब्रीथ करना है। इनहेल करेंगे मेरे साथ और फिर एक्सहेल करेंगे, ठीक है? तो सब करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ आउट, देन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, तो अभी सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, आंखें बंदी रखिए, रब करेंगे, वार्म कीजिए, आपका हाथ जो है थोड़ा सा हल्का सा वार्म हो जाएगा, रब करेंगे उसको। नाउ उसको अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखों पे इस तरह रखेंगे एंड आप ऐसे करेंगे। अगेन वन टाइम, ओके। हरे कृष्णा। अभी आप सबको कैसा फील हो रहा है? हल्का फील हो रहा है? अभी हमने ये केवल थोड़ी देर के लिए किया। अब हम इसको थोड़ा, जब थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे आप इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितने शांत हो गए, है ना? बिल्कुल एकदम आपका मन शांत हो जाएगा, जितनी भी आपकी टेंशन है, प्रॉब्लम है, वो आपकी लाइफ से साइड हो जाएगी। और अब जब आप लर्निंग करोगे इस तरीके से, जब आप अपने डे को स्टार्ट करोगे, अब जब आप लर्निंग करोगे तो वो आप बहुत ही ध्यान से करोगे, है ना? तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा।
बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। हाँ बताइए, पीछे किसी का हाथ उठ रहा है आई थिंक। एक भी जन खड़े हो जाइए, बताइए। हाँ हाँ बताइए आप। कोई भी बताओ। अच्छा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सो इसी तरीके से हमें जो है हमारा हमेशा डे जो है स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेते हैं और नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मकता होती है हमारे हृदय में, वो सारी क्या है, बाहर हो जाती है, दूर हो जाती है। फिर जब हम लर्न करते हैं तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे कि आप सब एक मिक्स्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम एक स्टोरी, आज आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी हम जो है यहाँ पे एक शेयर करते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार एक हमें डिपेंडेंट होना चाहिए भगवान पे, और किस प्रकार स्पिरिचुअलिटी से, मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है आध्यात्मिकता। जब हम अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे आध्यात्मिकता से कनेक्ट होते हैं, जब उसको हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या 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 चेंजेस आने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आपको एक बहुत ही सुंदर जो है भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं पॉसिबल हो तो शायद मैं उसको कुछ शेयर कर पाऊँ। तो उसका वीडियो आई थिंक अभी शेयर पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये ना, ये इस प्रकार की स्टोरी है कि एक डिवोटी होता है, डिवोटी मतलब भक्त, जो भगवान श्री कृष्ण के हैं। अब देखिए कि वो कितने ज्यादा जो है भगवान पे निर्भर है, मतलब डिपेंडेंट है। और फिर धीरे धीरे वो देखते हैं कि किस प्रकार जो है उनका सारा कार्य हो जाता है। अब एक बार एक राज्य में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो बहुत ही क्या होता है, गरीब व्यक्ति होता है। उसके पास कुछ नहीं होता, उसका एक बेटा होता है और एक वो होता है। और उसके पास क्या होता है, और वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम करके, छोटा मोटा खेत होता है उनके पास, थोड़ा बहुत काम करके जो क्या है, अपना जो है जिंदगी का यापन करते हैं, अपनी लाइफ का गुजारा करते हैं। अब उनके पड़ोस में भी एक जन रहते हैं। अब उनके पड़ोस में जो जन रहते हैं वो क्या कहते हैं कि वो हमेशा ना उनको कहते हैं ना कि कुछ लोग हमेशा हमसे कुछ ना कुछ नेगेटिव कहते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। तो उस प्रकार वो हमेशा उनसे कहते रहते हैं कि अरे तुम कितने गरीब हो, अरे तुम्हारा एक ही लड़का है, अरे तुम्हारे साथ ये हो गया। तो वो उनका विश्वास भगवान पे इतना ज्यादा होता है, इतने ज्यादा वो निर्भर होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो भी है, हरी कृपा से सब कुछ अच्छा है, भगवान की कृपा से मेरे पास जो भी है वो कैसा है, सब कुछ अच्छा है। अब एक दिन राज्य में क्या होता है, उसका जो बेटा होता है, बेटा कहीं जा रहा होता है खेती में काम करने, अब वो गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो उसका पैर जो है वो टूट जाता है उस बेटे का। अब वो दूसरा जो पड़ोसी आता है वो फिर से उस व्यक्ति को कहता है कि ओहो तुम्हारे बेटे को तो चोट आ गई, देखो तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ, भगवान ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, है ना। तो इस प्रकार वो बार बार उसको कहता है, तो फिर भी वो अभी भी क्या कह रहा है कि ठीक है, अगर उसको चोट भी आ गई तो कोई बात नहीं, इसमें भी क्या होगा, भगवान की इच्छा होगी, और भगवान की इच्छा है तो सब कुछ ठीक है। अब कुछ टाइम बाद वो ये देखते हैं कि जो पूरा राज्य है उसमें फाइटिंग मोड अलर्ट हो जाता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारी कंट्री में भी फाइटिंग मोड अलर्ट हो चुका है ना, कि हमारी आर्मी लड़ने जा रही है। तो उसी प्रकार जो है राज्य में भी सब युद्ध के लिए, राजा कहता है कि जितने भी युवा लोग हैं वो इस युद्ध में शामिल होंगे, अन्यथा जो शामिल नहीं होगा उसको वो मारा जाएगा। अब यहाँ पे जब वो पड़ोसी होता है, तो पड़ोसी का लड़का ठीक ठाक होता है तो उसको आर्मी वाले लेके चले जाते हैं। लेकिन ये जो गरीब व्यक्ति होता है, इसके लड़के को लेके नहीं जाते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसका पैर टूटा हुआ है, उससे क्या फाइट करवाएंगे, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो कहता है देखो हरी कृपा से सब कुछ अच्छा ही हुआ। एक समय उसके साथ उसका पैर टूटा, लेकिन आज उसके साथ अच्छा हो, क्योंकि अभी उसको आर्मी में नहीं जाना पड़ा, वरना तो उसकी मृत्यु ही हो जाती। तो भगवान ने कहीं ना कहीं मृत्यु से उसकी रक्षा करी, इसलिए उसको क्या दे दी, छोटी सी समस्या दे दी। अब इसके बाद क्या होता है कि एक कुछ समय बाद वो फिर देखते हैं कि कुछ इस प्रकार मुसीबत होती है, तो वो जो पड़ोस के लोग होते हैं वो फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारे घर तो कुछ खाने भी नहीं है, पीने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर वो कुछ समय बाद देखते हैं कि क्या होता है कि सब जो जगह है
खेतों में क्या होता है, राज्य में क्या हो जाता है, आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है। कैसी आ जाती है कि सब जगह मतलब अकाल आ गया, अच्छे से सबकी जो है फसल जो है खराब हो गई। तो अभी भी वो व्यक्ति क्या है, वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हरि कृपा से हुआ है वो अच्छा ही हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, वो हमेशा क्या बताते हैं कि किस प्रकार वो भगवान पे निर्भर है और अपनी जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के लिए वे कुछ नहीं कह रहे। अब उनके कुछ समय बाद क्या होता है, वो एक गधा लेते हैं, डोंकी, ठीक है, गधा लेते हैं। और अब वे क्या करते हैं कि गधे के साथ जा रहे होते हैं रास्ते पे, बेटा और पिताजी दोनों गधे को लेके जा रहे होते हैं। तो अब आसपास के लोग क्या कहते हैं कि देखो ये कितने मूर्ख लोग हैं, गधे के साथ में चल रहे हैं, ये नहीं है कि गधे के ऊपर बैठ के जाएं। तो अब जब वो दोनों ये सुनते हैं तो वो गधे के ऊपर बैठ जाते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। अब आगे थोड़े और दूर चलते हैं तो कुछ लोग फिर उससे कहते हैं कि ये देखो कितने निर्दयी लोग हैं, एक बेचारा गधा है उसके ऊपर दोनों बैठ गए हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो फिर भैया उनको बुरा लगता है, तो वो सोचते हैं कि ठीक है चलो बेटे को उतार देता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ। फिर आगे चल के जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो देखो कैसा बाप है, खुद बैठ के जा रहा है गधे पे, बेटे को उतार दिया है। तो अब वो ये कहते हैं, तो अब बाप कहते हैं तो एक काम करता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। आगे चलते तो आगे फिर लोग क्या कहते कि देखो देखो कैसा बेटा है, अपने बूढ़े बाप को चला रहा है, खुद बैठ के जा रहा है। तो इस प्रकार वो दोनों क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब वो बेटा भी उतर जाता है। अब जैसा उनने स्टार्ट किया था, दोनों माँ जो बाप बेटे हैं चल रहे थे और गधा जो है उनका चल रहा था। अब जैसा जो है उन्होंने स्टार्ट किया तो वो वैसे ही हो गए, उन्होंने कहा वैसे ही चलते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं कुछ समय बाद और फिर क्या कहते हैं कि देखो कितने पागल हैं, गधे को लेके चल रहे हैं और खुद दोनों आसपास बैठे हुए हैं। तो अभी क्या है कि दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं कि गधे को छोड़ो, हम तो अकेले जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारी लाइफ है, इसी प्रकार हमारी लाइफ है। ये हमारे साथ भी होता है कि नहीं होता है? होता है ना कि कुछ लोग हमें कुछ आके बोल देंगे, फिर कोई कुछ बोल देगा, फिर कोई कुछ बोल देगा, और हम क्या होते हैं, उनकी बातों के कारण अफेक्टेड होते रहते हैं, बार 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 हम क्या है, डिमोटिवेट होते रहते हैं, है ना। कि देखो अब जैसे आप सब स्टूडेंट है तो आपकी लाइफ में क्या होगा कि देखो देखो तुम्हारे तो ज्यादा नंबर आ गए। अब जिसके ज्यादा नंबर आ गए, कि अरे थोड़े और आ जाते, तो जिसके थोड़े और आए उससे कहते अरे थोड़े और आ जाते। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना। तो इस प्रकार हमें क्या देखना चाहिए कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। जो हमारी कैपेसिटी है, जितना हम प्रयास कर सकते हैं, हमें उतना हमेशा अपनी लाइफ में 100% देके और फिर कैसा हो जाना चाहिए, खुश होना चाहिए। ठीक है, उसके रिजल्ट पे हमें ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी यही कहते हैं अर्जुन को। बेसिकली भगवत गीता क्या है, वो ह्यूमन की मैनुअल है। जब भी आप कोई टॉय खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आती है ना, कि इसको हाउ टू यूज इट, है ना, कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। या कोई भी चीज आप खरीदते हो तो आपके उसके साथ आता है एक छोटा सा कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। उसी तरीके से भगवत गीता भी हमें क्यों स्टडी करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, बिकॉज वो ह्यूमन मैनुअल है कि आपको, एक व्यक्ति को, इंसान को कार्य कैसे करना है, कर्म कैसे करना है। तो इसी प्रकार अभी भगवान यहाँ पे क्या सिखाते हैं अर्जुन को कि देखो तुम अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना 100% दो, बट फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसकी चिंता आपको नहीं करनी होती। उसकी चिंता में आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना होता, हमेशा क्या ऐसा होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल इस सेम में मेरे नंबर कम आए, इट्स ओके, अब मैं उसकी चिंता करूं, कुछ लोग मुझे कुछ कहेंगे, तो वही गधे वाली स्टोरी आपके साथ भी हो जाएगी, लोग कहते रहेंगे, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो रेदर देन आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका थोड़ा सा परसेंटेज इस बार कम भी है तो आपको क्या करना चाहिए कि ठीक है, अब आपको मोटिवेशन लाना चाहिए कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगी, और जहां अपना टाइम वेस्ट किया था वो मुझे नहीं करना चाहिए, और अब अच्छे से अपनी स्टडी को करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको क्या होना चाहिए, आपको कभी हताश नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में, आपको हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा भगवान पे निर्भर रह के, भगवान पे निर्भर अर्थात क्या होता है, ये नहीं होता कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के भक्त बन गए। ये नहीं कह रहे हैं भगवान। पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन को मोटिवेट ही कर रहे हैं कि नहीं तुम युद्ध करो। उसी प्रकार हमें भी हमारा जो ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी क्या है अभी एजुकेशन में,
स्टडी करना। स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या है? स्टडी करना, अच्छे से नंबर लाना, अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से पढ़ाई करना, तब जाके आप अच्छा अपना करियर सेट कर पाओगे। उसी प्रकार हर एक एक व्यक्ति की ड्यूटी है। तो जो आपकी ड्यूटी आपको मिली हुई है, आपको उसको कैसे करना है? अच्छे से करना है, ध्यान पूर्वक करना है और अपना प्रयास 100% देना है। उसके बाद आपका रिजल्ट जो भी रहता है वो फिर इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। और जब भी हमें लग रहा है कि नहीं इस बार मेरा रिजल्ट कम आया है, मैं ज्यादा कर सकती थी, तो आपको दोबारा से कोशिश करना चाहिए, दोबारा से मेहनत करना चाहिए कि आप उसको और अच्छे से कर सको। तो इस तरीके से हमें हमारी लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। एंड आई रिक्वेस्ट कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो अब जब भी अपने घर जाएंगे या जब भी कुछ स्टडी करेंगे तो वो इसी ढंग से करेंगे कि नहीं, आज से मुझे अपनी स्टडी में 100% देना है ना, और ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और कभी भी आपका मन नहीं लगता है तो आपको हमेशा 2 मिनट अपने एक तो ब्रीथ करना चाहिए, थोड़ी देर आपको अच्छे से सांस लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा मंत्र चैंट करना चाहिए, और उसके बाद आपकी लाइफ में आप जो भी कार्य स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आप वर्क करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, उसको फिर आपको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में स्टोर करके रख पाएंगे। ओके, सो हरे कृष्णा। आप सभी बच्चों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। आई होप आप सबको चीजें अच्छे से क्लियर हो, समझ आई हो। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करेंगे। भगवत गीता का भी हम स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार आप सब भगवत गीता को पढ़ पाए और अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए, है ना। आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स की रियल सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलते हैं? भगवत गीता से ही मिलते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही अभी छोटे हैं, लेकिन हमें हमेशा छोटे से ही अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर लाना चाहिए, तब जाके आप अच्छा कर पाते हैं। अभी मेरी रिसेंटली एक फ्रेंड है, मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो एमबीबीएस कर रही हैं, डॉक्टरी कर रही हैं। तो वो उनका एक रूटीन है कि वो रोज सुबह भी उठती हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करती हैं, हियरिंग करती हैं, प्रॉपर हियरिंग भी कर रही हैं, रीडिंग भी करती हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, भगवत गीता भी रीड कर रही है। और इस साल का जो उनका रिजल्ट आया है, वो टॉपर है अपने कॉलेज में। एंड इवन वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एक सब्जेक्ट में। तो उनका ही ये एक्सपीरियंस है। देखिए कि सब लोग करते हैं, मेनली आईआईटियंस बहुत सारे हैं। आईआईटियंस जो जेई के बाद जो इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी कॉलेज में जाते हैं, उन लोगों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हमने धीरे धीरे मंत्रा मेडिटेशन को किया और उसके बाद हमारी स्टडी जो है वो कितनी इम्प्रूव हो गई। तो आप सभी बच्चों को अभी से इस चीज की डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आप कभी भी लर्निंग करोगे तो आप उसको भूलोगे नहीं, हमेशा याद रखोगे और हमेशा अच्छा स्कोर करोगे। ओके, तो मुझे आप सभी बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, समझेंगे, तो मैं आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी कि अगर आपने इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, मंत्रा मेडिटेशन को आपने ध्यान पूर्वक इस चीज को किया, और फिर आपने जब स्टडी की तो आप कितने अच्छे से इसको स्टडी कर पाए। एंड आपका कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर भी वर्क करेंगे। लर्निंग के साथ साथ हम आपका केवल स्किल डेवलपमेंट नहीं है, स्टीम विजन में क्या होगा, आपका मेंटली डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मेंटली भी आप डेवलप होते जाएंगे, इमोशनली भी आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। ओके, सो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे से समय दिया और बच्चों ने बहुत ही अच्छे से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसके बाद आई थिंक आपका कुछ सर लेंगे, इफ पॉसिबल सर के लिए हो तो, वो बच्चों की ग्राफिक डिजाइनिंग पे आई थिंक क्लास लेंगे। ऐप डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो अब जो है आप स्टार्ट करेंगे आपकी लर्निंग। ओके, आपकी लर्निंग किस तरीके से, आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वॉइस नहीं आ रहा है अब। ओके, अभी मुझे वॉइस तो आपका नहीं आ रहा है। खैर, हरे कृष्णा नवल सर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। बच्चों, आपको आवाज आ रही है ना?
हाँ, अभी आपका आ रहा है लेकिन मुझे स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ओके ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा और जरूर अप्लाई करेंगे जो भी आज आपने कराया है ना। बच्चों आप लोग अपना बता दीजिए एक बार कैसा लगा आपको। और अब मुझे क्या करना है रक्षित सर, क्या करना है? ये आई थिंक 21 बच्चे हैं ना? क्या सर? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं और इनका नाम एक पेज पे इनका नाम, ठीक है सर, करना है। एक नोट करना है। जैसे हमारा डेली 9 to 11 का टाइम मिला हुआ है ना, वो रहेगा आपका 10 दिन का। तो 10 डेज का जो प्लान है ना, उसमें मतलब जैसे कि अलग अलग जो हमने प्लान किया एटलीस्ट हम 2 या 3 चीज जो तो बच्चे फिक्स रहेंगे। टोटल 21 है। जो भी बात WhatsApp पर टोटल लिख है दीजिए। सर, आप क्या चीज सर? सर आपको आवाज आ रही है? ठीक है, जो भी बात होगा WhatsApp पर लिख दीजिए। और बच्चों का नेम नोट करना है ना, नेम नोट कर देंगे कौन कौन ग्राफिक्स में है। हाँ सर, क्लास में कौन रहेंगे? आप रहेंगे ना? जी सर। आप रहेंगे ना कॉलेज और क्लास में? हाँ ठीक है। और राशि मैम? काफी है। राशि मैम और आप रहेंगे या सिर्फ आप ही रहेंगे? हाँ जी सर, हम राशि नोट रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो कुछ भी होगा ना तो मैं आपको व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा, आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी इनका ग्रुप बना होगा ना सर एक? इनका ग्रुप बना हुआ है। इनका ग्रुप बना हुआ है क्या, मतलब क्लास जो बच्चे आ रहे हैं? ग्रुप नहीं बना, बस नेम नोट है। अच्छा ठीक है, अभी चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अभी तो इनको आप लैपटॉप दे सकते हैं, ठीक है ना सर। और ओके। हाँ, आधा घंटा है ना अभी, आधा घंटा है हमारे पास। ओके सर। आज क्या करेंगे ये लोग, जिनके पास अपनी आईडी बनी हुई है, जिनके पास नहीं बनी हुई, अपनी पहली सबसे पहले अपनी आईडी बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आईडी नहीं बनाए थे पिछले हाँ बार। अभी दे सकते हैं आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे में पहले आज का उनका अपना खुद का आईडी बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे, तो ठीक है ना। क्लास क्लास वही ना, हाँ जी सर। क्लास वाइज ही खुद की आएगी। हाँ वो अपना आईडी बनाएंगे, अदरवाइज अगर कोई अच्छा ऐसा स्टूडेंट है जो अभी नहीं बना पा रहे, टी शर्ट वाला आईडी दे सकते हैं, मैं बना के आज हमारे पास ठीक है। टोटल 5 6 आईडी वो दे सकते ओके सर। हैं। ठीक है सर, एक बार इनकी आईडी बनवा दीजिए, इन्हीं को दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए, मेरे पास लैपटॉप है ना अभी। जी सर। लैपटॉप है ना हमारे पास लैब में। कब दे देंगे लोग? नहीं मैं कह रहा हूँ कि सर हमारे पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप लैब में। इस लैब में लैपटॉप है या कहीं और लेके रख दिए, ये पूछ। अच्छा, लैपटॉप है, कोने में रखा है। जी सर बताइए। रक्षित सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इनको ना जैसे 21 स्टूडेंट्स है ना टोटल। शायद पूछना पड़ेगा, 21 स्टूडेंट होंगे ग्राफिक्स में। हाँ मैं यहाँ से गिना था तो मेरे को 21 लग रहे हैं, अगर एक दो बड़े होंगे तो 23 25 होगा कुछ। हाँ मैं ये कह रहा था कि सभी को आप लैपटॉप दे सकते हैं, मतलब एक पे 2 लोग बैठ सकते हैं, तो 10 हो जाएंगे आपके, 10 11 बार। ठीक है सर, जो भी बातें होगी ना वो कॉल पे हो जाएगी। ठीक है सर। अभी ये अभी एक और जगह जाना है, दूसरी जगह पार्ट टाइम करने के लिए। ठीक है, ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर।
क्लासेस लगाइए, 6 क्लास लगाइए। हरे कृष्णा सर, अभी हम लोग भी लीव करें क्या? हाँ हाँ, अभी लीव कर सकते हैं। और कल मैं मतलब ट्रेवलिंग में तो नहीं रहूंगा कल मैं, तो मैं कल क्लास में रहूंगा। जी जी सर। ठीक है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, डेली एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बच्चों का मेडिटेशन वाला तो रख ही सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल लेंगे। तो अभी 10 दिन हमारे पास क्या टाइम मिला हुआ है। पिछली बार हमको बहुत कम टाइम मिला था, तो बच्चों के साथ ज़्यादा इंगेज नहीं हो पाया था। सर आपका ना वॉइस नहीं आ रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब आ रहा। कल मैं बात करता हूँ आपको ना, शाम को कर ठीक है। लूंगा। ठीक। ठीक है सर, आप जब भी ट्रैवलिंग से फ्री हो जाए तब आप बता दीजिए। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है। हरे कृष्णा सर, थैंक यू।